हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन अंपायर के बारे में। व्हाट इज अंपायर, अंपायर किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इन दिस मॉड्यूल वी हैव टू सी अबाउट एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य एंड अबाउट अशोका। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या होता है? तो एम्पायर आर एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्टेट रूल्ड ओवर बाय अ सिंगल मोनार्क। एम्पायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। देख, जो एम्पायर है और किंगडम है वो दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक अंपायर जो है वो एक एक्सटेंस मतलब एकदम लार्ज ग्रुप होता है ऑफ स्टेट रूल्ड ओवर बाय अ सिंगल मोनार्क। वो केवल एक मोनार्क मतलब एक ही जन से रूल का होता है एक पूरा अंपायर। एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स, और ये बिल्कुल भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द किंगडम्स। अब इसमें क्या क्या बेसिक्स पॉइंट्स है वो है, सिंस एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, जो एम्पायर होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द किंगडम। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये बड़ा होता है किंगडम से। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग्स। जो एम्पायर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं एम्पायर को, उनको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू द किंग्स। नेक्स्ट हम लोग देखें, एम्परर्स नीड बिग आर्मीज। एम्परर्स जो होते हैं उनको बिग आर्मीज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनका एरिया जो है वो बड़ा होता है टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज देन दैट ऑफ द किंगडम। मतलब जो किंगडम का एरिया है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द एम्पायर, तो उन लोग को लार्जर आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, द एम्परर्स नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस। अब लार्जर आर्मीज को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो टैक्सेस कैसे आएंगे? तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एम्पायर में नीड होती है ताकि वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सके फ्रॉम द वास्ट एम्पायर। इसके बाद द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर। हम लोग सबसे पहला एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मौर्यन एम्पायर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था that the Mauryan Empire about it is arrived about 2005 year ago. मगध बिगम द मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपद। जो मगध है वो सबसे प्रोमिनेंट महाजनपद बना। इट हैड मैनी पावरफुल रूलर्स, और यहाँ से बहुत सारे पावरफुल रूलर्स भी आए, जैसे कि एग्जाम्पल बिंबिसार हो गया और अजात शत्रु एज अ वेल महापद्मा नंदा। और इसके अलावा जो महापद्मा नंदा है ये भी एमर्ज हुए थे ऑफ द नंदा डायनेस्टी। इन्हीं लोगों ने मिलके ये जो मौर्यन एम्पायर है इसको और ज्यादा प्रोमिनेंट किया और ज्यादा ये इंक्रीज हुआ इसका। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहला पॉइंट, इन 321 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने 321 बीसी में 321 बीसी में डिफीट किया लास्ट नंदा किंग को, जिनका नाम था धनानंद। धनानंद को इन्होंने डिफीट किया और उसने सीज कर दिया था, कैप्चर कर लिया था थ्रोन ऑफ मगध। जो मगध का थ्रोन है उसको कैप्चर कर लिया था। इसके बाद ही देन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब, वेस्ट एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। अब वो और ज्यादा अपने एरियाज को इंक्रीज किए और ज्यादा फैलाए। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ, जब अलेक्जेंडर का डेथ हो गया, हिज जनरल बिगेन टू फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ। उनके जो जनरल्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो लोग आपस में ही लड़ाइयां करने लगे फॉर द कंट्रोल हिज वास्ट ऑफ एम्पायर, ताकि उन लोग को जो अलेक्जेंडर का एम्पायर है वो उन लोग को मिल सके। इसके बाद सेलुकस निकोटर, वन ऑफ द अलेक्जेंडर जनरल, बिकम द रूलर ऑफ द एरिया। अब जो सेलुकस निकोटर था वो इस एरिया का रूलर बना। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द, अभी अपने एरिया को स्ट्रेच किया फ्रॉम द एशिया माइनर टू द इंडस, पूरे इंडस वैली, इंडस का जो लैंड है वहां तक अपने एरिया को ही स्ट्रेच कर लिया था सेलुकस निकोटर। इसके बाद इन 305 बीसी चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकोटर। अभी सेल्यूकस निकोटर को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को डिफीट किया। एंड फ्रेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया
फ्रॉम द ग्रीक कंट्रोल, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का उसको ग्रीक के कंट्रोल से आगे कर छुड़वाया। इसके बाद सेल्यूकस हैड टू गिव ईस्टर्न अफगानिस्तान। अब इसके साथ साथ जो सेल्यूकस निकोटर है उसको और भी एरियाज देना पड़ा। कौन कौन से एरियाज? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द एरियाज वेस्ट ऑफ द इंडस टू चंद्रगुप्त मौर्य। इन सभी एरियाज को इसको चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। ही ऑल्सो मैरिड हिज, अब वो सेल्यूकस निकोटर की डॉटर से भी वो मैरी किया टू हेलन। हेलन ने चंद्रगुप्त से मैरी हुआ इन लोग का। एंड सेंट मेगास्थनीज एज एन एम्बेसडर, और इसके साथ जो मेगास्थनीज था एम्बेसडर, कोर्ट का एम्बेसडर, उसको भी उन लोग अपने साथ रख लिए। टू चंद्रगुप्तास कोर्ट, अपने चंद्रगुप्त के कोर्ट में इसको रख लिया गया था मेगास्थनीज को। इन रिटर्न ही हैज रिलीज, और इसके रिटर्न में वो उसको क्या मिला था? और 500 वार एलिफेंट भी मिले थे। ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन दिस वे द मौर्यन एम्पायर वेल इस्टेब्लिश्ड, मतलब इसी तरीके से जो मौर्यन एम्पायर है वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, ये एक नया पीरियड की शुरुआत हुई इंडियन हिस्ट्री में। देखें हम लोग तो, फॉर द फर्स्ट टाइम अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वाज पॉलिटिकली यूनिफाइड अंडर द मौर्यंस, जो वो पॉलिटिकली एकदम यूनिफाइड हो गया, एकदम यूनाइट हो गया मौर्यन एम्पायर जब आया। However, the credit of Chandragupta's victory is given to be able the guidance of the wise man named चाणक्य। अब जो चंद्रगुप्त है उसने उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किससे लिए थे? तो उन्होंने लिया था चाणक्य से, धनानंदा। उनका जो है वो पर्सनल ग्रोथ, मतलब पर्सनल दुश्मनी थी किससे? टू द धनानंदा से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द चाणक्य। चाणक्य के बारे में और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो चाणक्य हैड रिटन फेमस बुक ऑन द पॉलिटिक्स कॉल्ड द अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन से बुक लिखा था? ऑन द, किसके ऊपर बेसिक है? ये पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था। इसके बाद इन दिस बुक ही एक्सप्लेन, इन्होंने क्या क्या बताया? हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड इफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एकदम इफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इसमें अर्थशास्त्र में लिखा गया था। इसके बाद बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने हराया था? तो उन्हीं के सन ने, जिनका नाम था बिंदुसार, उन्होंने उसको डिफीट किया in the 297 BC। in the 297 में उसने डिफीट किया। he conquered the Deccan area and extended his empire up to, अब उसने पूरे एम्पायर को अपने एक्सटेंड कर दिया डिफीट करने के बाद, टू द कर्नाटका। he was succeeded by his son अशोका। अब वो भी अपने सन अशोका से सक्सीड हुआ, उसके सन ने उसको हराया। ये था चाणक्य के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अबाउट द अशोका। अबाउट द अशोका, अशोका के बारे में। द ग्रेट अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था नोन इन हिस्ट्री। ही एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 273 BC। 273 BC में इन्होंने अपने थ्रोन को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था और ज्यादा। he was the first ruler who tried to take his message directly to the people थ्रू इंस्क्रिप्शन, मतलब ये ऐसा पहला रूलर था, पहला राजा था जिन्होंने अपना जो स्टोरी है, अपने जो गाथा है, उसको थ्रू द इंस्क्रिप्शन लोगों को बताया। इंस्क्रिप्शन जो रिटन स्क्रिप्ट्स है उनके जरिए बताया था। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो भी अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो कौन से लैंग्वेज में रिटन है? तो उसका जो स्क्रिप्ट है वो है प्राकृत लैंग्वेज में है एंड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है और प्राकृत लैंग्वेज में। एम्परर अशोका was the only king in the history of world who gave up conquest after winning a war कलिंगा। कलिंगा के वार को जीतने के बाद ये पूरे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये सबसे डोमिनेंट और सबसे फेमस जो किंग थे ये थे अशोका। तो दिस इज ऑल अबाउट अशोका। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।